कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एंड वेलकम टू कहीं अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से, और इस शो का मेन पर्पस है महिलाओं से जुड़े ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करना जो उनकी स्टेटस को हमारे फैमिली में, समाज में और कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग करे विदाउट एनी जेंडर बायस। मैं हूं शालिनी और मैं क्रिया के साथ काम करती हूं। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं जामिया कम्युनिटी रेडियो 90.4 FM और मैं हूं आपके साथ सबा। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, सेल्फ केयर। क्योंकि हमारी सोसाइटी में और बहुत सारे लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अगर हम अपनी सेल्फ केयर करें देन वी आर बीइंग सेल्फिश, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा जो धरती पे जो जन्म हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। मतलब ह्यूमंस में और एनिमल्स में यही फर्क होता है, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में काम करते हैं। तो अगर हमें सर्वाइवल मोड से ऊपर आना है तो सबसे पहले आपको कनेक्शन बनाना होगा, अपनी खूबियों और अपनी खामियों से अवेयर होना। इट शुड बी ऑन फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल एंड इट शुड बी ऑन स्पिरिचुअल लेवल। सवा जी, यू लुक मैच्योर इनफ और लाइफ का भी आपका हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो अगर यही सवाल मैं आपसे करूं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी, सेल्फ केयर को लेकर आपका आइडिया कैसे बदला, या क्या ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप थे जो आपको लगता था ये सेल्फ केयर में नहीं आते, लेकिन उसके बाद जैसे आपने एक्सपीरियंस किया तो आपको लगा आप गलत थे या कहीं जगह आप सही थे? शुक्रिया बहुत बहुत सवाल पूछने के लिए। शुरू से ही मैं काफी अपने आप पर ध्यान देती थी और वही मेरा अभी भी है। शिफ्ट इतना आया है कि मैं दूसरों के काम कैसे ज्यादा आ सकती हूँ, मैं सोसाइटी को क्या दे सकती हूँ। सबा जी, बचपन से लेकर के आज तक जब आप एक टीनेजर रही होंगी तब एक सेल्फ केयर की डेफिनेशन रही होगी अकॉर्डिंग टू जेंडर, आप जो करती थी अपने लिए उसका, वर्सेस आज वो कैसे बदला है? देखिए, जब हम टीन एज में होते हैं तो ऑब्वियसली हमारा फोकस सारा हमारी फिजिकल अपीयरेंस पे होता है, ठीक है। और मेरे साथ तो ये ड्रॉबैक भी था कि मेरे पिंपल्स बहुत निकलते थे, तो मेरा सारा फोकस उसी पर रहता था। उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं थोड़ा और बड़ी हुई तो मेरा ओवरऑल हेल्थ पर आ गया। दूसरा कि मैं अपनी फैमिली हेल्थ कैसे अच्छी रख सकती हूँ, इस पर भी अब मेरा फोकस शिफ्ट हो गया है। आप कोई भी एक ऐसी कमी बता सकती हैं जो आपको आज महसूस होती है कि अगर फैमिलीज को टाइम देने के बाद आपके खुद के लिए उन चीजों की कमी हो जा रही है सेल्फ केयर से रिलेटेड? देखिए, मेरा इसमें मानना ये है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैंने कहा कि मेरा फोकस शिफ्ट हुआ है, फैमिली की तरफ गया है, लेकिन इससे ये मुराद बिल्कुल नहीं है कि मेरा अपनी तरफ से कम हो गया है। ऑब्वियसली कि अगर मैं अपनी केयर नहीं करूंगी तो मैं उनको केयर प्रोवाइड कर ही नहीं सकती। अगर मैं हेल्दी नहीं होंगी तो मैं उनकी हेल्थ के बारे में सोच ही नहीं सकती। अपने ऊपर तो फोकस रखना ही है। तो इस तरीके से मेरा दायरा बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा फोकस मेरे ऊपर से हट गया है। सबा जी, एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, विमेन के लिए सेल्फ केयर को सेल्फिश माना जाता है। तो मेरा इसमें ये ख्याल था कि क्योंकि विमेन सैक्रिफाइस जो करती हैं उसको लोग समझते हैं कि ये ही प्रायोरिटी होनी चाहिए उनकी। तो आपने कभी ऐसा फेस किया है और आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा तो फील नहीं किया, क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है जिस फैमिली में, तो उसमें भी बीइंग ए एल्डेस्ट चाइल्ड तो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। सारे डिसीजंस वगैरह में मेरे फादर खास तौर से मुझसे मशवरा भी लेते थे। लेकिन कुछ वुमेन होती हैं जिनके साथ ऐसा होता है या उनकी फैमिली का माइंडसेट ऐसा होता है। तो मेरा उन सारी वुमेन को मशवरा यही है, अपने हक के लिए खड़े होना है आपको, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना है। जैसे बहुत सी वुमेन होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने घर में खाना बनाया और उसके बाद अगर बाई चांस कम हो गया तो वो क्या करती हैं, अपने आप को भूखा छोड़ देती हैं। तो ये आप एक्चुअली अपने साथ गलत कर रहे हो। तो अगर आप आज अपने साथ गलत करोगे तो कल आप किसी दूसरे के साथ भी कर सकते हो। लेकिन वही वैल्यूज की बात है ना, कि जो आप खुद अपने साथ नहीं करोगे वो आप दूसरे के साथ भी नहीं कर सकते। जैसे बच्चा खाना छोड़ देता है तो माएं जो है वो उसको खा लेती हैं। भाई, आपका पेट डस्टबिन है क्या? ठीक है, पहले तो आपको अपनी केयर खुद करनी है ना, तभी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे भी आपकी केयर करेंगे। आपको जो है अपने लिए स्टैंड लेना होगा। आप सुन रहे हैं कहीं अनकही बातें, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM पर। ऐसा क्यों नहीं। हमें जो है ना हमेशा अपना
अपडेट करता रहना चाहिए। लाइक आजकल सब लोग इतने टेक्नो सेवी हैं, सभी लोग मोबाइल एंड ऑल सारे एप्स वगैरह यूज करते हैं। तो मेरा मानना ये है जैसे कि हमारे पास नए नए अपडेटेड फोन्स आते रहते हैं, या अगर हम कोई ऐप भी अगर इंस्टॉल करते हैं अपने फोन में तो हर थोड़े दिन के बाद उसका एक अपडेट आता है ना। तो उसी तरह से हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आप का बेटर वर्जन बनाते रहें। जी, हमको फिलहाल ये चीज ऐसे थोड़ी बचपन से ही लगी थी। तो मेरी अम्मी ने बहुत पहले हम लोग के जूते पॉलिश करना बंद कर दिया था। तो उन्होंने कहा था जब तुम्हें खुद समझ में आएगा तब हो जाएगा उस दिन। और वो हुआ, स्कूल में गए, देखे दूसरे के जूते साफ है, मेरे गंदे हैं। तो वहां से हमारा सेल्फ केयर का ट्रोप शुरू हुआ कि नहीं, वो जो सफाई की आदत धीमे धीमे पड़ी। तो हम हमेशा देखते थे, मेरी माँ एक हाउसवाइफ थी, बट अपने लेवल पे वो सेल्फ केयर कैसे करती थी कि वो मतलब पूरे घर का काम पूरा करने के बाद या तो कोई गजल लगा लेंगी, या तो वो बालों में मेहंदी लगा लेंगी, या वो कुछ ऐसा कर लेंगी ताकि अपने आप को बिजी रखती थी। संतरा छील रही है, उसके छिलके का वो कुछ कर लेंगी। सेम गोज फॉर माय फादर ऑल्सो। उनका सेल्फ केयर का तरीका ये था कि वो सीजन के हिसाब से अपना इत्र बदल लेते थे। तो दैट इज समथिंग दैट यू डू फॉर योरसेल्फ। और ये बहुत अच्छी चीजें होती है, छोटी छोटी यू मेक योर लिटिल ट्रेडिशंस दैट मेक यू हैप्पी। तो आई थिंक एज वाइज वो होना चाहिए। और मैं देखा है अपने घर के बड़ों में भी, जैसे मेरी नानी थी, उनका ये था कि उनको रात में सोने से पहले कुछ पढ़ के सोना है। रीडिंग इज वेरी गुड हैबिट। लाइक आजकल के जो बच्चे हैं वो तो मोबाइल में लगे रहते हैं हर वक्त, लेकिन ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब हम कुछ रीड करते हैं ना तो हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स की कनेक्शन है ना वो इंक्रीज होते हैं, और जब वो हम इंक्रीज होते हैं तो हमारी ब्रेन की पावर बढ़ती है। ये भी एक सेल्फ केयर का पार्ट हो सकती है। ये भी होता है कि मतलब फिक्शन जैसे अगर आप पढ़ें, आपको रियलिटी से एक ब्रेक मिलता है। दैट इज योर एक्ट ऑफ सेल्फ केयर। आपने अपने जहन को आराम दिया है कुछ नया सोचकर। बिल्कुल मैम, आई ऑल्सो वांट टू ऐड कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए टाइम निकालना, पर मुझे लगता है कि अपने दोस्तों से मिलते रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोशलाइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू चेंज योर थॉट्स एंड एवरीथिंग, और उससे ही मतलब आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होता है। तो आप सभी लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ना अपना इंट्रोडक्शन के साथ एक मैसेज दें सोसाइटी को कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो सेल्फ केयर के बारे में। मेरा नाम अदीबा है और मैं करंटली डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कर रही हूँ और मैं मिड-20s मेरी एज है। तो मेरा मैसेज लोगों के लिए ये होगा कि सेल्फ केयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इससे पहले कि आपको रियलाइज़ हो कि आपने बहुत लेट कर दिए या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, जैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ देखती हूँ, आप अपनी सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान आज से देना शुरू करें। गो टॉक विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, थोड़ा फिजिकल सेल्फ केयर पे भी टाइम दें, इमोशनल पे भी टाइम दें। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही चीज़ करें, मतलब इट्स एवरीथिंग इज़ नीडेड फॉर योर पर्सनल वेलबींग। मेरा नाम सैयद तकी हैदर है, मैं 22 साल का हूँ। मेरा मैसेज यही होगा कि आप मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें और अपने आप को हैप्पी, हेल्दी और फुलफिल महसूस करें। मेरा नाम नुमान है और हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया से डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सेल्फ केयर ये तो बहुत, अगर आपको बड़ा सा कॉन्सेप्ट लगे, मेरा एक छोटा सा मशवरा है कि पूरे दिन में अपने लिए एक मोमेंट ढूंढना सीख लीजिए कि कुछ नया सीख लीजिए, कुछ नया पढ़ लीजिए, कुछ नया सुन लीजिए, किसी नए से बात कर लीजिए, ताकि जब आप सोने जाएं तो आप सोचें हमने पूरे दिन में आज क्या नया किया, या फिर हमने अपना ख्याल कैसे रखा, या फिर हमने सेल्फ केयर कैसे प्रैक्टिस करा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे व्यूज शेयर किए हमारे साथ। सेल्फ केयर हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एज ग्रुप के लिए जरूरी है। सबको किसी न किसी तरह से सेल्फ केयर जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मेरा सब लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर आप अभी अपने ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो कल आपको हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो इस नोट के साथ मैं आप सभी लोगों से बाय बाय कहती हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप अपने थॉट्स एंड व्यू पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करें kriya@kriyaworld.org पर। मैं हूँ शालिनी और मैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी महिलाओं से जुड़ी एक नई सोच, एक नई चर्चा को लेकर। कहीं अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं मैं। बाय। कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं।